जो पवित्र प्रसाद काजल ने आपके जीवन के लिए ईश्वर को अर्पित किया था, उसे इतनी निष्ठुरता से आपने ठुकरा दिया। और भविष्य में भी हम ठुकराएंगे, क्योंकि हम इसकी छाया से भी नफरत करते हैं। अब मुझे मायावी शक्तियों के दाता बाबा परशुराम की शरण में जाना होगा। इनकी काली सिद्धि महारानी की जिंदगी भी ले लेगी और किसी को उनकी मौत की वजह भी नहीं पता चलेगी। तक राजकुमारी तो क्या, उनके पश्चिम भी दिखाई नहीं दे रहे। सैनिकों, अवश्य राजकुमारी किसी अन्य दिशा की ओर निकल गई। हमें इसी दिशा की ओर चलना चाहिए, क्योंकि आगे का मार्ग शुगर की ओर जाता है। मगर आगे का जंगल भयानक और मायावी शक्तियों में बदल जाएगा। लाखा, हम अनेक प्रकार की भूल भलाइयों में फंस सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर आगे निकलना होगा। चलो। हुजूर, वो देखिए चुन्नी लाल जी जा रहे। परंतु इतनी रात महल छोड़कर चुन्नी लाल जी शिवगढ़ की मार्ग की ओर क्यों चले जा रहे हैं? लगता है वो भी हमारी तरह शिवगढ़ की राजकुमारी के खोज में निकले। चलो उन्हीं से पूछते हैं। देखते ही देखते चुन्नी लाल जी अचानक कहां लुप्त हो गए। अवश्य में आए भी जंगल ने उन्हें भी निगल लिया होगा। लगता हम भी गलत दिशा की ओर चल रहे हुजूर। इस भूलभुलैया में फंस गए। हमें यहाँ से तुरंत अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। इससे पहले कि हम पर कोई मायावी शक्ति का असर हो, हमें ये मार्ग बदल देना चाहिए। चलो। ये चुनारगढ़ के दुश्मन जरूर शहजादी आलिया को ढूंढने निकले हैं। अगर शहजादी आलिया इनके हाथ लग गई तो मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा। इससे पहले कि शहजादी आलिया इनके हाथ लगे, मुझे क्रूर सिंह को ढूंढना होगा। न जाने क्रूर सिंह ने शहजादी आलिया को कहां छुपा कर रखा है। ये क्रूर सिंह अपने दोनों यारों के साथ शिवगढ़ न जाकर उल्टे रास्ते पर क्या कर रहा है। इसके साथ तो शहजादी आलिया भी नहीं। चंगेज, लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश है। हुजूर, राजकुमारी किशोरी अब हमारे कब्जे में है। हमें चंगेज खान को उन्हें वापस नहीं करना चाहिए। कहीं दूर और ले जाकर छुपा देना चाहिए। और कितनी दूर निकलेंगे नाजिम? क्या दुश्मन की सरहद पर कदम रखना चाहते हो? अहमद ठीक कह रहा है नाजिम। राजकुमारी किशोरी को हमने जहाँ छुपा दिया है, उससे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मगर हुजूर, चंगेज खान कभी भी यहाँ आकर राजकुमारी को हमसे छीन सकता है। और ये एक बार अगर राजकुमारी उस दरिंदे के हाथ लग गई, फिर तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हमारे हुजूर के हाथों से
राजकुमारी का छीनना बड़ा मुश्किल है। क्या तुम नहीं जानते नाजिम, हमारी हजूर की ताकत के सामने उस चंगेज की क्या औकात है? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अहमद, परंतु इस समय महायोद्धा क्रूर सिंह के पास लड़ाई झगड़े के लिए समय नहीं है। इसलिए कोई ऐसी युक्ति निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे मिल गई हुजूर, वो तरकीब मिल गई। जैसे ही हमारा चंगेज खान से सामना होगा, हम धोखे से उसे मार डालेंगे और राजकुमारी को लेकर महाराज के पास पहुंच जाएंगे। इस तरकीब में बहुत ही दम है हुजूर, बहुत ही दम है। जिस तरह हमने तारा सिंह को मौत के घाट उतार दिया था, वैसे ही हम अचानक चंगेज खान पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि सारे शिवगढ़ में चंगेज खान ही हमारा सबसे बड़ा कांटा है। नहीं 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 नहीं, ना ना ना, तारा सिंह और चंगेज खान में बहुत बड़ा अंतर है अहमद नाजिम। अंतर? वो इसलिए कि तारा सिंह शत्रुराज का एक अय्यार था और चंगेज खान सोमनाथ का वफादार गुलाम है। यदि हमारा भेद खुल गया तो सोमनाथ हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इसीलिए बल से नहीं, छल से काम लेना होगा और चंगेज खान को मूर्ख बनाकर राजकुमारी किशोरी को किसी भी प्रकार अपने कब्जे में रखना होगा, समझे? वो कैसे हुजूर? बहुत ही सरल है। यदि चंगेज खान से इस जंगल में हमारी भेंट हो जाती है तो हम उसे ये कहकर मूर्ख बना देंगे कि राजकुमारी किशोरी हमें धोखा देकर कहीं भाग गई। अब बताओ कैसी योजना है हमारी? मान गए ना? देखा हम कितने बुद्धिमान हैं। अब तुम दोनों यहीं रुककर चंगेज खान पर अपनी दृष्टि जमाए रखो। हम ये देख कर आते हैं कि राजकुमारी किशोरी को हमने जहाँ छुपाया है वहाँ उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, जाइए। हम चलते हैं। देखता हूं शहजादी आलिया को मुझसे कौन छीनता है, और अगर क्रूर सिंह मेरे बीच में आया तो आज क्रूर सिंह का भी कायनात में आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन। छोड़ो हमें, छोड़ दो हमें, हम कहते हैं छोड़ दो हमें। छोड़ दें? लो, छोड़ दिया। विजयगढ़ भागना चाहती हो ना? जाओ, भागो भागो। किस सोच में पड़ गई राजकुमारी किशोरी? उठो, यदि विजयगढ़ भागकर जाने का साहस है तो उठो और भागो, भागो उस दिशा में जहां युवराज इंद्रजीत सिंह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उठो। विजयगढ़ जाने की दिशा भूल चुके हैं। क्या तुम हमें बताओ कि विजयगढ़ का मार्ग? राजकुमारी किशोरी, जिस विजयगढ़ का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए हम यहाँ इस भयानक जंगल में आए हुए हैं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि उसी विजयगढ़ जाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे? मूर्ख राजकुमारी! क्रूर सिंह! खामोश! लगाम दो जुबान को। नीची आवाज में बात करो, नीची आवाज में बात करो राजकुमारी किशोरी। इस
जंगल में तुम्हारे पिताजी का राज्य नहीं बल्कि क्रूर सिंह का राज चलता है। और हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं। यदि तुम्हारे इन कोमल अथरों से हमारे लिए एक भी अपमान सूचक शब्द निकला तो हम तुम्हें अपनी क्रूरता झेलने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी किशोरी, इस भयानक जंगल में हम तुम्हें हिंसक पशुओं के बीच अकेला छोड़कर चले जाएंगे। इसका परिणाम ये निकलेगा कि तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारा शव भी प्राप्त नहीं होगा, ना ही तुम्हारी मृत्यु का कोई संकेत। समझी? हमें मृत्यु स्वीकार है पर तुम्हारा साथ नहीं। समझे क्रूर सिंह? तुम्हारी किशोरी इतनी सरलता से कहां जा रही है? हाँ? जो कोहिनूर हीरा हमें इतनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, इतनी कठिनाई से हमारे हाथ आया है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उसे इतनी सरलता से जाने देंगे? हाँ? राजकुमारी किशोरी, ध्यान देकर हमारी बात सुनो। तुम्हारा गंतव्य विजयगढ़ नहीं बल्कि शिवगढ़ है। शिवगढ़, समझी तुम? बार बार महारानी का चुन्नीलाल और काजल पर शक करना उनका संदेह है या फिर कोई अशुभ संकेत? समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। क्या सत्य है और क्या झूठ, इसका निर्णय हम कर नहीं पा रहे हैं। किस विकट स्थिति में फंस गए हैं हम। प्रणाम महाराज। आओ भूपेंद्र सिंह, क्या नया संदेशा लाए हो? गुप्तचरों से सूचना मिली है कि कल आधी रात में चुन्नीलाल जी उत्तरी जंगलों में देखे गए हैं। चुन्नीलाल जंगलों में? हमसे आज्ञा लिए बिना चुन्नीलाल महल छोड़कर जंगलों में कैसे जा सकते हैं भूपेंद्र सिंह? अवश्य ही गुप्तचरों को कोई भ्रम हुआ है। ये भ्रम नहीं, सत्य है महाराज। हमारे गुप्तचरों ने चुन्नीलाल जी का जंगल में होने का प्रमाण भी दिया है। यदि प्रमाण मिल गया है तो हमें आश्चर्य है कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो बिना हमारी अनुमति के महल छोड़कर उन्हें वहां जाना पड़ा। ये तो सिंह या फिर काजल ही बता सकते हैं महाराज, क्योंकि जंगलों में जाने से पहले चुन्नीलाल जी उन्हें अवश्य कुछ ना कुछ तो बता कर गए होंगे। ठीक है, हम उन दोनों से भी पूछताछ करेंगे और माखन सिंह को गुप्तचरों के द्वारा संदेश भेजकर चुन्नीलाल के बारे में जानकारी हासिल करने का भी आदेश दे देंगे। माखन सिंह ने भी चुन्नीलाल जी को जंगलों में देखा है, परंतु जब उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो देखते ही देखते कहीं जंगलों में लुप्त हो गए। कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है भूपेंद्र सिंह। जाओ और काजल को तुरंत हमारे कक्ष में लेकर के आओ। जो आ गया महाराज। कहीं महारानी का कहा सत्य ना हो जाए और चुन्नीलाल कहीं फिर से विद्रोही ना साबित हो जाए। प्रणाम महाराज। करनाल सिंह, तुम अचानक हमारे कक्ष में? मध्य रात्रि को आपके कक्ष में चुन्नीलाल जी का संदेशा पहुंचाने का साहस न कर सका, इसीलिए इस समय आके कष्ट देना पड़ा। संदेश? कैसा संदेश? मध्य रात्रि को अचानक चुन्नीलाल जी को उत्तरी जंगलों की ओर निकलने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि महारानी जी को स्वस्थ करने के लिए जड़ी उत्तरी जंगलों में ही मिलती है, और यही संदेशा देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। परंतु मध्य रात्रि को चुन्नीलाल को किसी भी तरह की जड़ी बूटी खोजने के लिए जंगल में जाने के लिए किसने कहा था करनैल सिंह? किसी ने नहीं महाराज, ये तो महारानी जी के प्रति उनकी अपनी श्रद्धा थी महाराज। लगता है महाराज को मेरे झूठ पे विश्वास होने लगा है कि चुन्नी महाराज जंगलों में महारानी के लिए कोई बूटी खोजने गए हैं। हम नहीं जानते थे कि चुन्नीलाल को महारानी की इतनी अधिक चिंता हो सकती है। करनैल सिंह, तुम जा सकते हो। जी महाराज। हो सकता है चुन्नीलाल महारानी के स्वस्थ होने की कामना करने के लिए ही जंगल में बूटी लेने गया हो। हमें उन पर व्यर्थ ही संदेह नहीं करना चाहिए।
प्रणाम महाराज। आओ काजल। अच्छा हुआ आपने मुझे याद किया। मैं आपसे ये कहने आने ही वाली थी कि कल रात ही मैंने चुन्नीलाल जी को माँ काली के मंदिर में विशेष पूजा के लिए भेजा है। माँ काली की पूजा के लिए? इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है महाराज? महारानी जी का कष्ट मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने माँ काली को प्रसन्न करने का निर्णय लिया और इसीलिए मैंने चुन्नीलाल जी को रातों ही रात माँ काली के मंदिर में जाने को विवश किया। तो तुम ये कहना चाहती हो कि चुन्नीलाल उत्तरी जंगलों में माँ काली के मंदिर में गए हैं? जी महाराज, यदि वश में होता तो मैं स्वयं जाती, किंतु महारानी दीदी को इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आप चिंता मत कीजिए महाराज, देखना माँ काली अति शीघ्र ही कोई चमत्कार करेंगे और महारानी दीदी को कुछ नहीं होगा। ये क्या माजरा है? महल से चुन्नीलाल के जाने के विषय में काजल और कर्नल अलग अलग कहानी क्यों कर रहे हैं? अवश्य कोई षड्यंत्र है। क्या हुआ महाराज? आप अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? महारानी दीदी को कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी जैसी बहन की दुआएं बड़ी बहन के साथ हो तो फिर महारानी का क्या बिगड़ सकता है? परंतु फिर भी हम उनसे मिलकर एक बार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महाराज को मुझ पर कोई संदेह हो गया है। अब हम नहीं बचेंगे। एक विचित्र सी घबराहट हो रही है। अब हम नहीं बचेंगे। नहीं महारानी जी, सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी का कहना है कि आपको कोई गंभीर रोग नहीं है। अरे वैद्य कुछ नहीं जानते। जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं वो कोई वैद्य या हकीम नहीं समझ सकते। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर ही भीतर हमारे रक्त को पी रहा हो। क्षमा कीजिए महारानी जी, यह आपका भ्रम है, क्योंकि समस्त वैद्य हकीम का कहना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। सब वैद्य झूठे हैं। वो कुछ नहीं जानते। वो सब हमें मारना चाहते हैं। महारानी जी, सब ठीक हो जाएगा। महारानी, ये आपको क्या हो गया? चंद्र के समान चमकने वाले इस मुख पर अचानक ही अमावस के काले बादल कैसे छा गए? कारण आप जानते हैं, बस और कुछ मत पूछिए। बस इतना ही सुन लीजिए कि हम कभी भी इस संसार से विदा ले सकते हैं। महारानी, आप चिंता मत करें। राज्य के समस्त वैद्य आपके उपचार में लगे हैं। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आपका कोई वैद्य हमारे रोग को नहीं समझ पाया है। सबका कहना है कि हमको कुछ नहीं हुआ है। ये हम क्या सुन रहे हैं पद्मनी? महाराज, राज्य के समस्त वैद्य हकीमों का कहना है कि महारानी जी को ऐसा कोई रोग नहीं हुआ है जिसका उपचार उनकी कोई भी जड़ी बूटी कर सके। जड़ी से नहीं तो क्या किसी जादू से महारानी का उपचार होगा पद्मनी? मूर्ख है हमारे राज्य के समस्त वैद्य और हकीम। यदि उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो महारानी का उपचार कर सके, तो किसी अन्य राज्य के निपुण वैद्य और हकीम को चुनारगढ़ के महल में बुलाकर महारानी का उपचार कराया जाए। यह हमारा आदेश है। जी महाराज, अन्य राज्यों के
समस्त वैद्य हकीमों को बुलाने का संदेशा भेज दिया गया है, किंतु भय है कि समस्त वैद्य हकीमों का उत्तर भी यही हो सकता है महाराज। हमने तुमसे परामर्श नहीं मांगा है पद्मिनी, जितना कहा है उतना ही करो। और याद रहे, सब कुछ सहन कर सकते हैं हम, परंतु महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं। यदि दुष्ट काजल को इस महल से धक्के मारकर निकाल दिया जाए तो महारानी बिना किसी उपचार के ही स्वस्थ हो जाएंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। महाराज से तुम्हें ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि चुन्नी लाल महारानी के लिए जंगल में कोई जड़ी बूटी ढूंढने गया? क्या वो कोई वैद्य हकीम है? किसी जड़ी बूटियों की कोई समझ होगी? मैंने तो ये बहाना इसलिए बनाया था कि चुन्नीलाल के जाने के विषय में महाराज वीरेंद्र सिंह तुमसे कोई पूछताछ न कर सके। कर्नल, तुम स्वयं को जितना चतुर समझते हो उतने तुम हो नहीं। तुम्हारा ये झूठ न जाने महाराज के मन में हमारे प्रति कितनी शंकाएं पैदा कर रहा होगा। परंतु ये झूठ मैंने हम सबके भले के लिए कहा। कक्ष के बाहर छुपकर जब महाराज का तुम्हें बुलाने का आदेश सुना और भूपेंद्र को तुम्हारे कक्ष की ओर जाते देखा, इसी बीच जो मुझे समझ में आया वो मैंने कर दिया। तुम्हारी इस नासमझी ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है कर्नल, जिसका तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। चुन्नी लाल के विषय में जो हम दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं, उससे न जाने महाराज के मन में हमारे प्रति कितनी शंकाएं पैदा हो गई होंगी। तुम चिंता मत करो काजल, मैं किसी न किसी बहाने महाराज के मन में हुए हर संदेह को मिटाने का प्रयास अवश्य करूंगा। कर्नल, अब तुम्हें महाराज के समीप जाने और उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जाओ और मुझसे भी दूर रहने का ही प्रयास करना। यदि हम दोनों को महाराज के किसी गुप्तचर ने साथ साथ देख लिया तो हमारी सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी। रानी चंद्रकांता हमसे हारी हुई बाजी जीत जाएगी। पद्मिनी, पद्मिनी, अरे कोई है? पद्मिनी जी महारानी जी, देखिए ना, मैं आपके बिल्कुल समीप हूँ। अरे कहाँ चली गई थी तुम हमें छोड़कर? हमें बहुत भय लग रहा है पद्मिनी, बहुत भय। किस बात का भय महारानी जी? देखिए ना, हम सब हैं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। झूठे दिलासे दे रही हो तुम हमें हमारी मृत्यु निकट दिख रही है पद्मिनी। हमें हमें हमारे युवराजों से मिलना है। महारानी जी, इस स्थिति में विजयगढ़ की यात्रा संभव नहीं है। जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, महाराज स्वयं आपको युवराजों के पास ले जाएंगे। नहीं, हमें इसी समय अपने युवराजों से मिलना है। यदि उनसे मिले बगैर हमारी मृत्यु हो गई तो हमें शांति नहीं मिलेगी। पद्मिनी, कैसे भी करके हमें हमारे युवराजों से मिला दो। हमें हमारे युवराजों से मिला दो, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जी महारानी जी, पापा रुद्रनाथ का दिया समय अभी पूरा नहीं हुआ है, बस कुछ समय और बीत जाने दीजिए, फिर दोनों युवराज स्वयं चुनारगढ़ आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम बाबा रुद्रनाथ को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाएंगे पद्मिनी। उससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम दीपावली तक जीवित नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। महारानी जी, मैं बाबा रुद्रनाथ के आश्रम जाके उनसे आग्रह करूंगी कि आपको विजयगढ़ जाने की अनुमति दे दें। यदि उन्होंने अनुमति दे दी तो आपको तुरंत विजयगढ़ भेज दिया जाएगा। नहीं चाहिए किसी से अनुमति, वो भी अपने युवराजों से मिलने के लिए। यदि किसी ने बाधा डाली तो हम स्वयं अकेले विजयगढ़ निकल जाएंगे। स्वयं अकेले निकल जाएंगे विजयगढ़ अपने युवराजों से मिलने।
हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो तुम्हें कहना था तुम कह चुके, और जो हमें सुनना था हम सुन चुके। हम पुरानी बातों को दोहराने नहीं आए हैं, हम उस कपटी का घिनौना रूप बताने आए हैं जिसे हम और आप नानाश्री की तरह प्यार करते रहे और नानाश्री की तरह सम्मान देते रहे। कहीं तुम मानसिंह जी की बात तो नहीं कर रहे? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि जो वो दिखते हैं वो है नहीं। हाँ, हम बचपन से ही आंख बंद करके उन पर भरोसा करते रहे, किंतु वो हमारे पीठ पर खंजर भोंकते रहे। वो स्वामी भक्त नहीं बल्कि एक विश्वासघाती है। क्या कह रहे हो तुम? जिन पर तुम विश्वासघाती होने का आरोप लगा रहे हो वो हमारे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। तुम्हें किसने बहका दिया आनंद कि मानसिंह जी हमारे पीठ में छुरा भोंकना चाहते? ये हमने स्वयं देखा है, किसी गुप्त स्थान पर शत्रु से मिलते हुए। तुम क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। बस इतना समझ लीजिए भैया कि मानसिंह जी हमारे गुप्त शत्रु है। वो आस्तीन में छुपे हुए सांप है जिन्हें हम देख नहीं सके। हम जिसे इतना सम्मान देते रहे, हमने खुद ने अपनी आंखों से उसे किसी अपरिचित शत्रु के हाथों अपमानित होते हुए देखा है। हमारे राज्य में मानसिंह जी का अपमान करने का साहस किसी व्यक्ति में नहीं। फिर वो अपरिचित कौन था जिसने मानसिंह जी का अपमान किया, और क्यों? ये तो सिर्फ अब मानसिंह जी बता सकते हैं, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा तो वो झूठ का सहारा लेने लगे। कहने लगे कि वो अज्ञात व्यक्ति उनका बड़ा भाई है। यदि ये सत्य है तो हमें भी अब संदेह होने लगा है। और वैसे भी नानाश्री की मृत्यु के पश्चात ये महल जैसे अभिशप्त हो गया है। कौन मित्र है और कौन शत्रु ये पहचानना कठिन हो गया है। हम अभी मानसिंह जी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि वो अपरिचित कौन था और उसने उन्हें क्यों अपमानित किया। आओ, चलो हमारे साथ। कौन था वो अपरिचित जिससे मिलने आप महल के किसी गुप्त स्थान पर गए थे? इसका उत्तर तो हम युवराज आनंद को पहले ही दे चुके हैं कि वो हमारे बड़े भाई थे। वो अपरिचित आपका बड़ा भाई हो ही नहीं सकता। आप अवश्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया युवराज। ईश्वर ही जानता है कि हम आपके हित के सिवा और कुछ नहीं चाहते। ये सब आपका दिखावा है मानसिंह जी। आपके मन में न जाने कितना छल कपट छिपा हुआ है जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हमने सदैव आपको नानाश्री के समान समझा और उतना ही सम्मान दिया जितना हम नानाश्री को दिया करते थे। और आपने हमारे साथ ही धोखा किया, हमारे खिलाफ ही विष उगला। क्यों मानसिंह जी, क्यों? यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने आपसे झूठ बोला है, आपका हमने अहित चाहा है, आपका विश्वास तोड़ा है, तो उठाइए तलवार और काट दीजिए इस विश्वासघाती का शीश। आप चाहे कितना भी ढोंग कर ले या चाहे फिर कितने भी आंसू बहा ले, परंतु अब आप ये सत्य नहीं छुपा सकते कि आप हमारे विरुद्ध हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और न जाने कितनी योजनाएं बना रहे हैं। और ये सत्य आज नहीं तो कल अवश्य ही हमारे सामने आ जाएगा, और साथ साथ सबको वो चेहरा भी नजर आ जाएगा जो ना तो आज तक चुनारगढ़ में किसी ने देखा है और ना ही विजयगढ़ में। और आप स्वयं अब उस विश्वासघात की चिता में जलेंगे जो आपने अपने लिए स्वयं तैयार की है।
विद्या दिखाओ अपनी। जा चंद्रकांता का अंत कर दे। भला जादू दिखा, चमत्कार कर और महल के कक्ष में ही उसका सर्वनाश कर दे। जा मेरी गुड़िया। चंद्रकांता सुबह का सूर्य ना देख सके और वो अपना नेत्र ना खोल सके, तुझे रक्त का भोग चढ़ेगा। जा तू सहा हो जा। कौन हो तुम? इस शमशान का रखवाला। शमशान का रखवाला? हाँ, यहाँ जलने वाली हर चिता की राख को समेटकर जल में प्रवाहित करना और दिवंगत आत्माओं के मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, यही हमारा कार्य है। युवती, बताओ कौन हो तुम और इस चिता के पास क्या कर रही हो? ये मैं तुम्हें बताना आवश्यक नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से। यहाँ तो सबको एक दिन आना है और यहाँ से मैं भला कैसे जा सकता हूँ? परंतु अगर तुमने काली विद्या और असुरों की पूजा का बहिष्कार नहीं किया तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत दुख देखने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे परामर्श या शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि मेरा रिश्ता राज परिवार से है। राजा और रंक सबको एक दिन यहाँ पे आके जलना है, इसी चिता में, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ कोई ना धनी होता है ना कोई निर्धन। इसीलिए अभी भी समय है। इतना अभिमान मत कर। जहाँ से आई है वहीं लौटकर चली जा वापस, नहीं तो समय से पहले ही तुम्हें भी इसी चिता में जलकर राख होना पड़ेगा, क्योंकि तू काली विद्या के द्वारा किसी का विनाश करने आई है और इस मृत आत्मा के मार्ग में विघ्न डालने आई है। विघ्न तो तुमने मेरे कार्य में डाल दिया है। यदि तुम नहीं आते तो मेरी आराधना पूर्ण हो जाती और मेरी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती। आज के पश्चात मुझे कभी दिखाई मत देना, वरना इस शमशान में तुम नहीं, तुम्हारे प्रेत नाचते हुए दिखाई देंगे। कितनी अज्ञानी और अभिमानी थी वो युवती। उसे ये भी नहीं पता कि जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता है, सबसे पहले उसी के पैर में कांटे लगते हैं। कौन हो तुम? इस शमशान का रखवाला। और तुम? हम महाराज वीरेंद्र सिंह के प्रमुख सुरक्षा रक्षक हैं। अच्छा, तो अपने सैनिक का इस शमशान में अंतिम संस्कार करने आए हो या फिर मार्ग भूल गए हो? ना तो हम अपना मार्ग भूले हैं और ना ही हमारे किसी सैनिक की मृत्यु हुई है बाबा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? आश्चर्य है, यहाँ आज जो भी आ रहा है कोई मुर्दा नहीं है, सब के सब जीवित आ रहे हैं। बाबा, क्या हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था? क्या आपने किसी युवती को आते हुए देखा है? युवती? हाँ, दुर्भाग्य से मैंने एक ऐसी युवती को देखा है जो शव साधना करने आई थी, अपनी काली विद्या का उपयोग करने आई थी। क्या तुम उसी को खोज रहे हो? नहीं, हम जिसे खोज रहे हैं वो युवती ऐसा कार्य नहीं जानती। वो एक राजकुमारी है। वो युवती भी स्वयं का संबंध किसी राज परिवार से बता रही थी और दिखने में किसी राजकुमारी से कम भी न थी। कहीं शिवगढ़ की राजकुमारी
कोई तंत्र साधना तो नहीं जानती? हो भी सकता है, क्योंकि हमारे युवराज उनकी एक झलक देखते ही उनके दीवाने हो गए थे। वो युवती किस दिशा की ओर गई है बाबा? यदि आप हमें बताने का कष्ट करेंगे तो हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। वो युवती उस दिशा की ओर गई है, और अभी भी अगर शीघ्र आप इस रास्ते पे चलते जाओगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगी। सैनिकों, अभी शिवगढ़ की राजकुमारी अधिक दूर नहीं गई होगी। चलो चलते हैं। इसका मतलब शहजादी आलिया क्रूर सिंह के हाथों से निकल भागी है, लेकिन कहां? जैसा तुम्हारा नाम है, तुम उससे भी अधिक क्रूर हो क्रूर सिंह। तुम हमारे लक्ष्य में बाधा बने, हमें कष्ट पहुंचाया, हमारा अपमान किया है। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा क्रूर सिंह। राजकुमारी किशोरी, ये कहो, शत्रुओं से सुरक्षा देकर हमने तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि वो उपकार किया है जिसे समस्त शिवगढ़ की प्रजा सदा याद रखेगी। आज भी अपने प्राणों पर खेलकर हम तुम्हारी सुरक्षा का भार उठा रहे हैं, और जितनी तीव्र गति से हो सके इन दुर्गम मार्गों से होते हुए तुम्हें शिवगढ़ की ओर लेकर जा रहे हैं। परंतु तुम जो हमारी वीरता की प्रशंसा करने की बजाय हमारा अपमान कर रही हो, हमें दुष्ट कह रही हो, क्रूर कह रही हो। किंतु अब हम सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्राणनाथ, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ स्वामी। जब आप महल में रहते थे तो मैं अक्सर आपसे झगड़ा करती थी। आपको निकम्मा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला और भी न जाने क्या क्या कहती रहती थी। पर अब मुझे पता चला कि मेरी भूल थी वो। तुम सत्य कह रही हो मोहिनी? अपने होनहार पुत्रों की सौगंध स्वामी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि आपसे मेरा विवाह करवाकर मेरे पिताश्री ने मुझे अंधे कुएं में डाल दिया है, पर अब पता चला कि अंधी तो मैं ही थी जो आपकी वीरता को न समझ पाई। किंतु स्वामी, ये राजकुमारी को पेड़ से क्यों बांध रखा है आपने? पेड़ से क्यों बांध रखा है? मोहिनी, ये तो बड़े रहस्य की बात है, किंतु हम तुम्हें बता देते हैं। हमारी राजकुमारी किशोरी के पैरों में, इन पैरों में पंख लगे हुए हैं। हाँ, इसीलिए इसे बांधना आवश्यक हो गया था। डाकुओं के चंगुल से मुक्त होने के पश्चात बड़ी कठिनाई से ये हमारे हाथ में आई है। यदि हमने इसे बांधा नहीं होता तो अब तक तो ये उड़कर हमारे शत्रु महाराज वीरेंद्र सिंह के पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच गई होती। हाँ, और उसके गले में वरमाला डाल दिया होता। स्वामी, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाता। अनर्थ नहीं, घोर अनर्थ कहो मोहिनी, घोर अनर्थ। एक तरह से कह सकती हो कि हमने महाराज शिवदत्त की डूबती हुई नैया को बचा लिया है, अन्यथा महाराज शिवदत्त किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इस निर्मम, कठोर और दुष्ट पुत्री के कारण। नहीं स्वामी, क्रोध त्याग दीजिए। आपके मुख पर क्रोध एकदम अच्छा नहीं लगता। अब तो आपको सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आपने शिवगढ़ के इतिहास में रचा जाने वाला एक ऐसा कार्य किया है जिसके लिए स्वयं महाराज आपके सम्मान में एक शोभा यात्रा निकालेंगे। सच प्राणनाथ,
चारों तरफ आप चर्चित होंगे। आपका पद और सम्मान और भी बढ़ेगा। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आप अपने लिए, स्वयं अपने लिए कई सेवक और सेविकाएं भी रख सकते हैं। और महाराज स्वयं आपसे सलाह लेंगे हर कार्य के लिए। बड़े बड़े महायोद्धा आपके आगे सिर झुकाएंगे। मोहिनी, सत्य कह रही हो तुम? सच प्राणनाथ। और क्या क्या होगा मोहिनी? बताती जाओ, बोलती जाओ। और क्या क्या होगा? हाँ? हाँ? मोहिनी! काजल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? शमशान। तो तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? यह बताने के लिए कि महाराज वीरेंद्र सिंह को हम सब पे संदेह हो गया है। संदेह? हम सब पर? ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज को यह संदेह हो गया है कि हम तीनों किसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं और उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया है कि हम पर कड़ी निगरानी रखी जाए। ये सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ है कर्नल। यदि तुम उस समय महाराज के सामने अपना मुंह नहीं खोलते तो हमें संदेह की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाता। इसका कारण मैं नहीं बल्कि माखन सिंह है काजल, जिसने रात्रि के समय चुन्नी महाराज को जंगल की ओर जाते हुए देखा। विवाद के लिए समय नहीं है हमारे पास। अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। और तुम महल में कभी मत आना मेरे पास। और यदि मुझे चुन्नी महाराज का कोई गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना हुआ तो मैं क्या करूंगा? उसे तुम तक मैं कैसे पहुंचा सकूंगा? चुन्नी लाल का गुप्त संदेश तुम उसी शमशान में लाना जहां मैं महारानी चंद्रकांता की मृत्यु के लिए टोटके कर रही हूँ, जो मैंने अपने पुरखों से सीखे। ठीक है, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा काजल। और हाँ, शमशान के उस बूढ़े रखवाले को तुम तुरंत मौत के घाट उतार देना, जो हमारे मार्ग में रुकावट बनने का प्रयत्न कर रहा है। अब मुझे तुरंत महारानी के कक्ष में जाना होगा, क्योंकि महाराज का मन जीतने के लिए मुझे महारानी के स्वास्थ्य की चिंता का ढोंग जो करना है। महारानी जी, कुछ तो बोलिए महारानी जी, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महारानी जी, कुछ तो बोलिए। अब महारानी जी की तबीयत कैसी है पद्मिनी? समस्त वैद्य हकीम जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि महारानी जी को किसी जड़ी बूटी की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। किसकी नजर लग गई हमारी महारानी जी को, जो वैद्य हकीमों ने भी जवाब दे दिया है? इन्हें नजर लगाने वाला तुम्हारे सिवा और हो कौन सकता है काजल? यदि इस महल पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। किंतु मैं महारानी जी के जीने की आस कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैंने काली माता के मंदिर में जाकर जो संकल्प लिया है उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। और महारानी जी के प्राण यमराज से भी छीन कर लाऊंगी। क्या संकल्प लिया तुमने? हा? ऐसा क्या संकल्प लिया तुमने काजल, जिसके बल पर तुम्हें विश्वास है कि महारानी जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी? मुझे अपने संकल्प से अधिक महाकाली की शक्ति पर विश्वास है। 2 दिन तो हो गए मुझे उनके चरणों में रो रो कर प्रार्थना करते हुए। अब बस 5 दिन और शेष रह गए हैं मेरी महापूजा समाप्त होने में। कहते हैं 7 दिन तक आधी रात में माँ काली की पूजा की जाए तो मन चाहे इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए मैं हर रात माँ काली के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करती हूँ। आपकी हर पीड़ा मेरी हो जाए, मेरी सब खुशियां आपको मिल जाए। महाकाली से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए महारानी जी। आपको
महारानी जी के लिए तुमने पूजा करने और आंसू बहाने का जो ढोंग किया है वो किसी से छुपा नहीं है काजल। हाँ। अब और 5 दिन तुम्हें मौत की प्रतीक्षा करनी होगी महारानी चंद्रकांता। 5वां दिन बीतते ही तुम्हारे जीवन की डोर अपने आप टूट जाएगी, किंतु ये 5 दिन तुम्हें बहुत कष्ट उठाकर बिताने होंगे। काले जादू का कहर तुम्हें इतना तड़पाएगा कि तुम स्वयं यमराज से मृत्यु की भीख मांगोगी। अब हर सुबह का सूरज तुम्हारे छोटे से जीवन में नए नए तूफान लेकर आएगा। चलते चलते रुक क्यों गई मोहिनी? इसलिए क्योंकि अब आपको मुझे उस मार्ग पर ले जाना है जो मार्ग विजयगढ़ की ओर जा रहा है। परंतु तुम क्यों जाना चाहती हो विजयगढ़? ताकि आपका मिलन युवराज इंद्रजीत से हो सके। हमने कभी सोचा भी ना था कि दुष्ट क्रूर सिंह की पत्नी हमारे लिए देवी बनकर आएगी और चंडी जैसा रूप दिखाकर हमें छुड़ा कर ले जाएगी। मोहिनी तो दुष्ट है, थी और रहेगी, क्योंकि क्रूर सिंह और मोहिनी में कोई अंतर नहीं। ये क्या कह रही हो तुमने ही तो हमें अपने दुष्ट पति से छुड़ाया है, फिर स्वयं की बुराई क्यों कर रही हो तुम? वो इसलिए राजकुमारी जी क्योंकि मैं मोहिनी नहीं हूँ। मायाजाल, तुम? शुक्र है आज अयारी की वजह से मैं आपको क्रूर सिंह से बचाने में सफल हो गई। उस रात जब हमें प्यास लगी थी और तुम हमारे लिए पानी लेने गई तो दुर्भाग्य से तुम्हारे लौटने से पूर्व डाकू हमें उठाकर ले गए। मैं सब जानती हूँ राजकुमारी जी, जब डाकू आपको उठाकर ले गए थे मैंने सब देख लिया था। इसके पश्चात मैंने चुनारगढ़ के महाराज से मदद लेकर डाकू से आपको बचाने का प्रयास भी किया था, किंतु पता नहीं आप कहाँ गायब हो गई। डाकुओं के चंगुल से चंगेज हमें छुड़ा कर ले आए, फिर अचानक जंगल में भटक रहे क्रूर सिंह को सौंप दिया, जहाँ से तुम हमें छुड़ा कर ले आई। अब हमें एक क्षण गवाए बिना तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, अन्यथा शत्रु कभी भी पहुंच सकते हैं। चलिए। पता नहीं मोहिनी राजकुमारी किशोरी को लेकर कहाँ गायब हो गई। मोहिनी को जीवित छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि वो राजकुमारी को लेकर शिवगढ़ पहुंच गई तो सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी। दूर दूर तक उन दोनों की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही है। क्रूर सिंह, परंतु ये हमारी सीमा में क्या कर रहा है? ठहरो! आज मारे गए क्रूर सिंह चुनारगढ़ के सैनिकों की दृष्टि हम पर पड़ गई है और इस समय हम चुनारगढ़ की सीमा में भटक रहे हैं। कोई युक्ति लगानी होगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे, क्योंकि शिवगढ़ के इस शत्रु ने
चुनारगढ़ की सीमा में कदम रख दिया है। माखन सिंह, यदि तुम चाहते हो कि हमें बंदी बनाकर चुनारगढ़ के कारागार में डाल दो तो बेशक हमें वहां ले चलो, परंतु हमारे यहाँ आने का सत्य जान लो। हम यहाँ चुनारगढ़ की सीमा में कोई षड्यंत्र रचने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी खोई हुई राजकुमारी को ढूंढते हुए, भटकते हुए तुम्हारी सीमा का उल्लंघन कर बैठे हैं। उसी राजकुमारी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। क्या? राजकुमारी किशोरी को तुम भी ढूंढ रहे हो? अपने शत्रु राज्य की राजकुमारी को तुम ढूंढ रहे हो, परंतु क्यों? क्योंकि ये हमारे महाराज का आदेश है। स्वयं महाराज ने शिवगढ़ की राजकुमारी को एक बार डाकुओं के चंगुल से बचाने का प्रयास किया था, परंतु अचानक राजकुमारी किशोरी कहां लुप्त हो गई, जबकि सभी डाकू बंदी बना लिए गए। हम ये जानकर प्रसन्न हुए माखन सिंह कि महाराज वीरेंद्र सिंह ने निस्वार्थ भाव से राजकुमारी किशोरी की सहायता करने का प्रयास किया। यदि तुम भी हमें बंदी बनाने का विचार त्याग दो और हमारे साथ मिलकर राजकुमारी किशोरी को ढूंढने में हमारी सहायता करो तो हम तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। हमारा विश्वास करो, राजकुमारी किशोरी के बिना पूरे शिवगढ़ में मातम सा छाया हुआ है। किस सोच में पड़ गए माखन सिंह? एक से भले दो होते हैं। यदि हम दोनों मिलकर राजकुमारी किशोरी को ढूंढते हैं तो शीघ्र हमें सफलता मिल जाएगी, और राजकुमारी के मिलते ही हम उन्हें शिवगढ़ की ओर रवाना कर देंगे और स्वयं को तुम्हारे हवाले कर देंगे। ठीक है, परंतु तुमने भागने या धोखा देने का साहस भी किया, तुरंत मारे जाओगे। चलो। चलो। भटकते भटकते क्रूर सिंह जरूर दुश्मनों के हाथ लग गया है, और दुश्मन उसे चुनारगढ़ ले जा रहे हैं। चंगेज खान, इससे पहले कि दुश्मनों की नजर तुम पर पड़ जाए, फौरन अपना रास्ता बदल दो, वरना ताउम्र तुम्हें चुनारगढ़ के कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी। अब हमें दक्षिण दिशा में आगे बढ़ना चाहिए क्रूर सिंह, क्योंकि अन्य सब दिशाओं में हम राजकुमारी किशोरी की खोज कर चुके हैं। अब बस यही एक दिशा शेष रह गई है। आज भाग्य साथ दे रहा है क्रूर सिंह, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही शिवगढ़ जाने का मार्ग आरंभ होता है। जहां कहीं भी अवसर मिलेगा, चुनारगढ़ के इस यमदूत की बलि चढ़ा दूंगा और इसके सारे सैनिकों को अपना गुलाम बनाकर राजकुमारी की खोज में निकल जाऊंगा। क्या सोचने लगे क्रूर सिंह? हाँ, कुछ नहीं माखन सिंह, बस यही कि तुम ठीक कह रहे हो। हमें तत्काल दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, बिना समय लिए ही आपके कक्ष में आ गए, किंतु महारानी जी के स्वास्थ्य की चिंता ने मुझे आपसे मिलने पर विवश कर दिया। हम कुछ समझे नहीं। महारानी दीदी को अति शीघ्र स्वस्थ देखने की इच्छा ने मुझे 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने और माँ काली की निरंतर आराधना के लिए प्रेरित कर दिया है महाराज। इसलिए मैं आपसे ये अनुमति लेने आई हूँ कि क्या महल में मैं उन्हें बुलाकर उनके भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ? आश्चर्य है,
आश्चर्य है काजल कि तुम महारानी को बचाने के लिए यह ढोंग क्यों कर रही हो। हमें नहीं लगता कि तुम्हें महारानी के स्वास्थ्य की इतनी अधिक चिंता है कि तुमने उनके लिए पूजा पाठ दान धन करने का निर्णय ले लिया। ये तो ईश्वर ही जानता है महाराज कि मुझे महारानी दीदी की कितनी चिंता है, किंतु आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कैसे विश्वास हो सकता है हमें तुम्हारी बातों पर? कैसे, जबकि तुम्हारे बारे में हमें यह सूचना मिलती है कि तुम आधी रात को महल से निकलकर पता नहीं किससे मिलने जाती हो। और चुन्नीलाल के विषय में भी कर्नैल और तुम्हारे कथन में हमने बहुत अंतर देखा है काजल। कर्नैल ने जो आपसे कहा था उस झूठ का दंड मुझे मत दीजिए। मैंने जो आपसे कहा था वही सत्य था और इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। और आधी रात को मैं उस महाकाली के मंदिर में जाकर आराधना करती हूँ जिनके आशीर्वाद में महारानी के सारे कष्ट दूर करने की शक्ति है। तो तुम 2 दिन से रात के अंधेरे में मां काली के मंदिर में जा रही हो? और कहां जा सकती हूँ महाराज? यदि आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप महारानी जी से पूछ सकते हैं, उस पद्मिनी से पूछ सकते हैं जो मेरी निश्चल भक्ति और निस्वार्थ भावनाओं की साक्षी है। परंतु मुझे आपसे कभी आशा न थी कि आप मुझ पर और मेरे समर्पण पर कोई संदेह करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है कि मैं आपके मन में विश्वास न जगा सकी, किंतु आपके संदेह ने आज मुझे मेरी दृष्टि में गिरा दिया। अब मुझे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं। काजल, काजल को पहचानने में अवश्य ही हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई है। यदि महारानी और पद्मिनी काजल के इस समर्पण को जानती थी तो काजल पर संदेह करके हमने ठीक नहीं किया। हमें तुरंत महारानी और पद्मिनी से मिलकर अपनी भूल सुधारनी होगी। महारानी जी, दूसरे राज्य के मशहूर वैद्य से भूपेंद्र सिंह औषधि लेकर आते होंगे, जिसका सेवन करते आपकी पीड़ा अवश्य कम हो जाएगी। बस अब थोड़ी हिम्मत और बनाए रखिए। बस आप हिम्मत बनाए रखिए महारानी जी। पद्मिनी जी, वैद्यराज जी ने कहा है ये बहुत चमत्कारी बूटी है और उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर इस जड़ी बूटी का 3 बार सेवन महारानी जी को कराया जाए तो उसके उपरांत उनके स्वास्थ्य में उत्तम सुधार हो सकता है। बहुत अच्छा किया। एक काम करो भूपेंद्र सिंह, तुम नए वैद्यराज के साथ दिन रात संपर्क में रहो, ठीक है? अब तुम जा सकते हो। जो आगे। नंदा, अति शीघ्र इसका रस निकाल कर लाओ। जाओ। जी पद्मिनी जी। महारानी अब कैसी हैं पद्मिनी? अभी तक स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया महाराज, किंतु नए वैद्य की औषधि से चमत्कार की कोई आशा है। महारानी के स्वास्थ्य के साथ साथ अब हमें काजल के विचित्र व्यवहार की भी चिंता सताने लगी है पद्मिनी। काजल का कहना है कि उसने महारानी के स्वास्थ्य की कामना के लिए मां काली की कठिन आराधना शुरू कर दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मन में महारानी के लिए सच में करना है या फिर यही उलझन तो मुझे भी खाई जा रही है महाराज। कभी कभी तो लगता है कि काजल के मन में महारानी जी के लिए बहुत सम्मान है और कभी कभी लगता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अभी तक महारानी के कक्ष से महाराज निकले क्यों नहीं? कहीं पद्मिनी या महारानी ने उन्हें मेरे विरुद्ध तो नहीं कर दिया? हे प्रभु,
मेरे प्राण छीन लीजिए, किंतु महारानी जी को स्वस्थ कर दो। किसकी नजर लग गई हमारी महारानी जी को, जो वैद्य हकीमों ने भी जवाब दे दिया है? मेरे प्राण छीन लो, किंतु महारानी जी को स्वस्थ कर दो। महाराज आप? हमें क्षमा कर दो काजल, तुम पर संदेह करके हमने अकारण ही तुम्हारा मन दुखाया है। क्षमा मांगकर तुच्छ दासी को लज्जित मत कीजिए महाराज। काजल, अब हमारे मन में तुम्हारा स्थान इतना ऊपर उठ गया है कि कोई भी शंका, कोई भी संदेह उसे गिरा नहीं सकता। हमारा ये सौभाग्य है महाराज कि आपको सत्य का पता चल गया, और इस महल से जाते जाते ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हम तुम्हें इस महल से कभी नहीं जाने देंगे काजल, और संकट की हर घड़ी में तुम्हारा साथ पाने की आशा रखते हैं हम, क्योंकि तुम महारानी चंद्रकांता को स्वस्थ देखना चाहती हो, हमें सुखी देखना चाहती हो। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना महाराज, क्योंकि अपने सुख और स्वार्थ के लिए मैं महारानी की मृत्यु के पश्चात तुम्हारा भी पतन होते देखना चाहती हूँ। काजल, अब हमारी वो कड़वी बातें अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल के कहीं दूर फेंक दो। यदि आपने हमें क्षमा कर दिया तो मेरी एक और प्रार्थना सुन लीजिए महाराज। कैसी प्रार्थना? महाराज, कुछ समय पूर्व मुझे काली के मंदिर में एक बहुत ही बुजुर्ग और पहुंचे हुए महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राज्य की सीमाओं से कुछ दूर एक समंदर है, और उस समंदर के करीब ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां जाकर यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो हमें मनचाहा फल मिल जाता है। इससे अधिक शुभ कार्य और क्या हो सकता है काजल? तुम तुरंत उन महात्मा के आदेश का पालन करने की तैयारी करो, ताकि तुम्हारी ये तपस्या महारानी का जीवन बचाने के लिए काम आ सके। यदि आप भी मेरे साथ चले तो मुझे बहुत खुशी होगी महाराज, और हम दोनों की प्रार्थना महारानी का जीवन बचा सकती है। हम तुम्हारी शिक्षा का सम्मान करते हैं काजल। यदि महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य में आशाजनक सुधार नहीं आया तो अतिशीघ्र हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब मैं महाराज को महल से बहुत दूर ले जाऊंगी, और जंगलों में बसे चुन्नी लाल के सिद्ध बाबा अपनी काली शक्ति के द्वारा महारानी का अंत कर देंगे। और अब चुनारगढ़ ही नहीं, चुनारगढ़ के जंगलों पर भी सिर्फ काजल का राज। इस मार्ग पर भी राजकुमारी नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी दिशा से और कहां लुप्त हो गई। माखन सिंह, वो जहां कहीं भी होंगी अब उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि चुनारगढ़ और शिवगढ़ के 2 महायोद्धा अब उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। परंतु हम तो ये सोच सोच कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी शत्रु की पुत्री को बचाने के लिए खूंखार डकैतों से लोहा लिया और अपने प्राणों पर खेलकर स्वयं उन्हें बंदी बना लिया। यही तो महानता है हमारे महाराज वीरेंद्र सिंह की। ये अचानक डाकुओं पर आक्रमण करके वो डाकुओं को बंदी नहीं बनाते तो डाकू अभी तक राजकुमारी किशोरी के प्राण भी छीन चुके होते हैं। हम जानते हैं माखन सिंह, हम जानते हैं महाराज वीरेंद्र सिंह के इस उपकार को शिवगढ़ की प्रजा सदा याद रखेगी, और जब हम शिवगढ़ पहुंचकर महाराज वीरेंद्र सिंह की वीरता और महानता का बखान करेंगे तो शिवगढ़ की प्रजा उन्हें किसी देवता की तरह पूजेगी, किसी देवता की तरह। इतना विशाल हृदय तो केवल हमारे महाराज वीरेंद्र सिंह का ही हो सकता है क्रूर सिंह।
उन्होंने तो हमें यहाँ तक आदेश दे दिया था कि डाकुओं के चंगुल से छूटते ही राजकुमारी किशोरी को सुरक्षा के साथ शिवगढ़ पहुंचा दिया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि डाकुओं के चंगुल से छूटते ही राजकुमारी किशोरी ना जाने कहां लुप्त हो गई। अब और कितनी दूर है विजयगढ़? न जाने कब से हम चले जा रहे हैं। हम थककर चूर हो चुके हैं मायाजाल। अपनी मन की शक्ति को कुछ देर और बनाए रखिए राजकुमारी जी। अब हम शिवगढ़ और चिनारगढ़ की सीमा के बीच पहुंच चुके हैं और विजयगढ़ अब यहाँ से अधिक दूर नहीं रह गया। हम इतना कष्ट उठाकर युवराज से मिलने तो जा रहे हैं, किंतु क्या उन्हें हमारे आने का एहसास भी है? यदि युवराज इंद्रजीत ये जान लेते कि आप इतने संकट उठाकर विजयगढ़ तक पहुंच रही है तो महल में एक क्षण भी नहीं रुकते, तुरंत आपको लेने यहाँ आ जाते। वो हमें ढूंढ रहा होगा। तुरंत छिप जाइए राजकुमारी जी। यदि उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम दोनों को भी बंदी बना लिया जाएगा। अचानक क्रूर सिंह के साथ इतने सारे साथी कहां से आ गए? जब तुमने हमें उसके बंधन से मुक्त कराया था तब तो वो अकेला था। लगता है क्रूर सिंह को चिनारगढ़ के सैनिकों ने बंदी बना लिया है। बंदी बनाकर उसे साथ ले जाने वाला वो माखन सिंह है, जो महाराज वीरेंद्र सिंह का विशेष सुरक्षा रक्षक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। यदि क्रूर सिंह बंदी बना लिया गया है तो हमारा भी मार्ग खुल गया है। अब वो दुष्ट हमें युवराज इंद्रजीत के समीप आने से कभी नहीं रोक सकता है। दोनों युवराजों के मन में हमारे लिए जो संदेह घर बना चुका है, उसे मिटाए बिना विजयगढ़ के महल में एक क्षण भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी तरह कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जो हमें फिर से खोया हुआ सम्मान दिला सके, फिर से हमारी शक्तियों को लौटा सके। परंतु क्या करें? राजकुमारी किशोरी का नाम हमें अवश्य बचा सकता है। अब हमें शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी को ढाल बनाकर युवराज इंद्रजीत को अपने वश में करना होगा। युवराज, युवराज, अभी अभी हमें एक शुभ समाचार मिला है कि शिवगढ़ की राजकुमारी विजयगढ़ की सीमा में देखी गई। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी किशोरी हमारे राज्य की सीमा में कैसे आ सकती है? ये अभी तक पता नहीं चला है। राजकुमारी किशोरी अचानक हमारी सीमा में कैसे पहुंच गई, परंतु ये सत्य है। ये सत्य नहीं, षड्यंत्र है आपका। इनकी बातों पर विश्वास मत करना। अवश्य अपनी कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए फिर से कोई छल कर रहे हैं। यदि ये भी इनका कोई छल हुआ तो इन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विजयगढ़ की सरहद पर यदि हमें राजकुमारी किशोरी नहीं मिली तो ये हमारा वो रूप देखेंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तो क्या आप इनकी बातों पर विश्वास करके शिवगढ़ की राजकुमारी को देखने सीमा पर जाएंगे? अवश्य जाएंगे, क्योंकि हम जीवित हैं तो राजकुमारी किशोरी के लिए, और हम मरेंगे तो वो भी राजकुमारी किशोरी के लिए। भैया, क्या आपकी बुद्धि कुंद हो गई है जो आपने एक विश्वासघाती की बातों पर भरोसा करके
इतनी सरलता से सीमा पर जाने का फैसला कर लिया? कुछ भी समझो आनंद, परंतु हम राजकुमारी किशोरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और अब तो हमें उन्हें खोजने के लिए शिवगढ़ की सीमा में भी नहीं जाना पड़ रहा है। यदि वो हमारे ही राज्य की सीमा में है तो उन्हें सुरक्षित हमारे राज्य में लेकर आना ये हमारा कर्तव्य है। परंतु ये सब झूठ है। यदि राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ की सीमा में होती तो इसकी सबसे पहले सूचना हमें मिलती। विश्वास कीजिए भैया, ये इनकी कोई नई चाल है, स्वयं को बचाने के लिए और हमें फिर से कोई नए संकट में डालने की नई योजना है। हमारे मार्ग में अड़चन मत बनवाना। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि मान सिंह जी की ये कोई चाल हुई तो हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं युवराज? हम आपको केवल ये सूचना देने आए थे, महल से जाने की अनुमति देने नहीं। हमें आपसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मान सिंह जी। ये अधिकार आप कब का खो चुके हैं। जाएंगे और इसी समय जाएंगे। यदि ये आपका फैसला है तो अब हमारा भी फैसला सुन लीजिए। जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे हमारे भी कदम साथ साथ चलेंगे। तुम ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगे आनंद, क्योंकि ना तो संग्राम सिंह जी यहाँ हैं और ना ही हमारे भरोसेमंद रक्षक। जब तक संग्राम सिंह जी लौटकर वापस नहीं आ जाते तुम ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये हमारा आदेश है। किसी भी मूल्य पर हम आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। यदि आपके साथ फिर कोई दुर्घटना हो गई तो हम महाराज महारानी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे युवराज। मुंह दिखाने के लायक तो आप वैसे भी नहीं रहे मान सिंह जी। आज नहीं तो कल आपके छल और कपट का पर्दा जरूर फाश हो जाएगा। चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, परंतु संग्राम सिंह की अनुपस्थिति में हम आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे युवराज। यदि आपने हमारे आग्रह को ठुकराया तो हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। वैसे भी हमारे माथे पर संदेह का जो दाग लगा है तो हम वैसे भी टूट चुके हैं युवराज। यदि हमने आपको भी खो दिया तो हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? क्या अर्थ रह जाएगा? बोलिए युवराज। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो संग्राम सिंह जी के आने की प्रतीक्षा कर लीजिए। भले ही आप इस विश्वासघाती का आग्रह ठुकरा दीजिए, परंतु अपने इस छोटे भाई की विनती सुन लीजिए। ठीक है आनंद, तुरंत संग्राम सिंह जी को यह संदेशा भिजवा दिया जाए कि हमने उन्हें याद किया है। संग्राम सिंह जी के वापस लौटते ही हम राजकुमारी किशोरी को लेने हमारे राज्य की सीमा पर निकल जाएंगे। लगता है हम किसी भूल भुलैया में भटक रहे हैं मायाजाल, क्योंकि लगातार चलने के पश्चात भी हम विजयगढ़ की सीमा तक नहीं पहुंच सके और अब कभी पहुंच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से हमारी आंखों में धूल झोंककर युवराज इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच जाओगी? नहीं, गजराज सिंह के होते हुए तुम युवराज इंद्रजीत के पास तो क्या उसकी छाया तक भी नहीं पहुंच सकती। हट जाओ हमारे मार्ग से, हम तुम्हारी सूरत से भी घृणा करते हैं। खामोश! शिवगढ़ में तुम्हें हमारा जितना अपमान करना था तुम कर चुकी, जितना तड़पाना था तड़पा चुकी, लेकिन यहाँ इस भयानक जंगल में तुम्हारी नहीं बल्कि गजराज सिंह की चलेगी। अगर एक भी कदम और तुमने विजयगढ़ की ओर उठाया तो वही कदम हम उखाड़ के फेंक देंगे। संभल कर बात करो गजराज, क्या ये नहीं जानते तुम किसे धमका रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मृत्यु के घाट उतार दिए जाओगे। हम अपने शत्रु के किसी दुष्ट यार से नहीं बल्कि अपनी होने वाली महारानी से बात कर रहे हैं। हट जाओ। हमारे सपने देखना भूल जाओ दुष्ट। हम तुम्हें नहीं जानते और हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम शिवगढ़ के होने वाले महाराज गजराज सिंह को नहीं जानती? क्या तुम ये नहीं जानती कि तुमसे विवाह होते ही हम शिवगढ़ के महाराज घोषित कर दिए जाएंगे? तुम शिवगढ़ के महाराज तो क्या एक तुच्छ दरबारी भी नहीं बन सकते। किशोरी, हम भी देखते हैं कि तुम्हें हमारी रानी बनने से कौन रोकता है। रुक जाओ गजराज, राजकुमारी को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करोगे
तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। राजकुमारी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मायाजाल के शव के ऊपर से गुजरना होगा। राजकुमारी को बचाने के लिए क्रूर सिंह और माखन सिंह की सहायता लेना आवश्यक हो गया है। बचाओ 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 बचाओ। ये देखिए स्वामी, ये देखिए, दुष्ट गजराज ने राजकुमारी को मरणासन अवस्था में पहुंचा दिया है। यदि मोहिनी राजकुमारी को अपने साथ भगा कर नहीं ले जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सैनिकों, जल्दी आओ, राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ के किसी वैद्य के पास ले चलो, वरना अधिक रक्त बहने से इनकी मृत्यु निश्चित है। क्रूर सिंह जी। हाँ जी। वैद्यराज को बुलाया जाए। हाँ। वैद्यराज, वैद्यराज, द्वार खोलिए वैद्यराज। क्या कष्ट है पुत्र? हमें कष्ट नहीं है वैद्यराज जी, हमारी राजकुमारी गंभीर रूप से घायल है, मरणासन स्थिति में है। आपकी सहायता की आवश्यकता है। देखिए, देखिए कितनी घायल है। रक्त बहुत बह चुका है पुत्र। अब तो जांच के पश्चात ही ज्ञात होगा कि इनका उपचार संभव है या संभव। वैद्यराज जी, राजकुमारी जी स्वस्थ हो जाएंगी ना? हमारे हाथ में कुछ नहीं है पुत्र, किंतु प्रथम दृष्टि से देखने के बाद ये ज्ञात हुआ कि समस्या बहुत विकट है। वैद्यराज, हमारी राजकुमारी को तत्काल स्वस्थ कर दीजिए। यदि इनके प्राण बच गए तो हम आपको मुंह मांगा धन देंगे। धन से हमारा मोह हट चुका है पुत्र। अब तो केवल दीन दुखियों की सहायता करना ही हमारा धर्म कर्तव्य है। यदि ईश्वर ने चाहा तो आपकी राजकुमारी शीघ्र सकुशल हो जाएंगी। वैद्यराज जी, आप हमारे लिए ईश्वर का रूप हैं। यदि आपने राजकुमारी जी के प्राण बचा लिए तो मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। मूर्ख स्त्री, यदि माखन सिंह हमारे समक्ष नहीं होता तो हम इसी समय तुझे नरक भेज देते, परंतु शिवगढ़ पहुंचने के पश्चात तुम्हें अवश्य सबक सिखाएंगे।